यूक्रेन को लेकर रूस में वर्ल्ड वॉर वाला मूड बन चुका है। रूस की टीवी चैनल में इस वक्त खुल्लम खुल्ला तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी जा रही है। इस वक्त यूक्रेन को जो हथियार दिए जा रहे हैं उसे लेकर पुतिन का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐसा ऐलान हुआ है जिसमें पुतिन अमेरिका की बहुत ज्यादा उससे नाराज हैं। देखिए, चिंगारी से कैसे विश्व युद्ध भड़क सकता है। यह बात इसलिए गंभीर है क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा इस वक्त रूस की टीवी चैनल पर की जा रही है। ज़ेलेंस्की अमेरिका के रॉकेट और मिसाइल फायर कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ब्रिटेन के हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें रूस बहुत परेशान है। ज़ेलेंस्की की फौज स्वीडन से मिले ग्रेनेड लॉन्चर से भी हमले कर रही है। ज़ेलेंस्की की सेना के पास अब जर्मनी की बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी आने वाली है। ज़ेलेंस्की अपने हथियारों के गोदाम भर रहे हैं और उन्हीं हथियारों से रूस पर हमले भी कर रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध हथियारों का सबसे बड़ा शो बन चुका है और ज़ेलेंस्की ऐसे आधुनिक वेपन सिस्टम का जखीरा इकट्ठा करके दुनिया भर में खूब वाहवाही भी लूट रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को खैरात में मिले हथियारों ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी लगभग कर ही दी है और ये दावा रूस के मीडिया ने बहुत जोर शोर से करना शुरू कर दिया है। रूस के इस टीवी शो में 4 बातों पर ऐसा घमासान मचा कि पुतिन का एजेंडा अमेरिका और नेटो के लिए समझना जरूरी हो गया है, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में वो छुपकर जिस तरह ज़ेलेंस्की की मदद कर रहे हैं वो इस जंग में पार्टी बन चुके हैं। पहली ये कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन में दखल देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। दूसरी ये कि इस युद्ध में छुपकर मदद करने वाला नेटो का पुतिन बुरा हाल कर देंगे। तीसरी ये कि रूस का ये ऑपरेशन ब्रिटेन के स्टोनहेंज तक जाएगा, यानी यूरोप के पश्चिमी कोने तक युद्ध हो सकता है। और चौथा ये कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और ये बात कही है रूस की टीवी प्रेजेंटर ओल्गा स्काबेवा ने, जो आज मुंबई में वर्सोवा में यहाँ पर एक ऐसा भीड़ का समूह देखा जा रहा है जो लगातार शोक में डूबा हुआ है। केके का पार्थिव शरीर रखा गया है यहीं पर और इस पीछे बिल्डिंग में हम देख सकते हैं जब कुछ ही देर बाद अंतिम यात्रा पर केके का पार्थिव शरीर मशहूर गायक केके यानी कृष्ण कुमार कुन्नत, जिनका कि मंगलवार को निधन हुआ था कोलकाता में एक कंसर्ट के दौरान जब वो वहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन खास बात ये कि इस घटना से हर कोई व्यथित है, हर कोई शॉक्ड है। वो ये कह रहा है कि 53 साल की उम्र में भी इतने चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त शख्स को किस तरह से हार्ट अटैक हो सकता है ये कोई यकीन नहीं कर पा रहा। लेकिन आज यहाँ पर जबकि केके का पार्थिव शरीर रखा गया है, एक के बाद एक कई जानी मानी हस्तियाँ, फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियाँ आ रही है उनके अंतिम दर्शन के लिए। अब से कुछ देर पहले हरिहरन भी यहाँ पर पहुँचे थे सपत्नीक अंतिम दर्शन के लिए। आज दोपहर ही केके का अंतिम संस्कार भी होना है और यहाँ पार्क प्लाजा में मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक के बाद एक फिल्म जगत से जुड़ी कई और ऐसी जानी मानी हस्तियां भी लगातार पहुंच रही हैं। कई सुपरस्टार्स के गानों के लिए केके ने अपनी आवाज़ दी थी और ख़ास बात ये भी रही कि अपने पिछले तकरीबन 20 साल के इस फिल्मी करियर में भी उन्होंने जो शुरुआत में गाने गाए थे आज भी उसी तरह की मौजूदगी फिल्म जगत में उनकी रही है। आज किस तरह का माहौल मुंबई में है, कौन कौन उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, हमारी सहयोगी श्रेया दुबे इस वक्त मुंबई के वर्सोवा में मौजूद हैं। श्रेया, क्या और ताज़ा अपडेट्स मिल पा रही है, कौन कौन और उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं?
देखिए 10 बज चुके हैं और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 10 बजे के बाद से जो सेलिब्रिटीज हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनका तांता लगातार जो है वर्सोवा स्थित केके के इस घर पे लगना शुरू हो गया है। हरिहरन पहुंच चुके हैं। देखिए केके ने कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज को अपनी आवाज दी है, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो इमरान हाशमी हो। तो लगातार कई सारे बड़े चेहरे जो है, सिंगर्स शान हो गए, अभिजीत हो गए, तो कई सारे लोगों का यहाँ पर आना जो है वो हो सकता है। लेकिन देखिए आप साफ तौर पर यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। लगातार सुबह से ही जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, जो उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनका तांता लगातार इस उनके वर्सोवा सोसाइटी पर लग गया है। हम आपको बता चुके हैं कि 10 बजे के बाद से उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके जो पार्थिव शरीर है उसको हॉल में रखा जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ ही देर में केके का जो पार्थिव शरीर है उसे इसी सोसाइटी के जो हॉल है उसमें रखा जाएगा, जिसके बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए और भी सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, उनके फैंस हैं, उनका तांता लगातार लगना और भी ज्यादा शुरू हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि 20 साल के केके के करियर में उन्होंने जो पहले भी गाने गाए थे वो अभी भी उतने ही ज्यादा मशहूर हैं जितने ही पहले थे। जो यूथ आइकन है वो अभी भी उनके जो गाने हैं वो सुनना चाहते हैं, और इस तरीके से उनका ऐसे चले जाना उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को शॉक में डाल दिया है। और श्रेया, यही एक बड़ी वजह भी है कि केके ने उस दौर के भी गाने गाए और आज भी बाकायदा वो इस फील्ड में जमे हुए हैं। उनकी उस मखमली आवाज़ के हर कोई दीवाने हैं, चाहे मोहब्बत से जुड़े उनके गाने हों या फिर यारी दोस्ती से जुड़े गाने। खास बात ये भी रही कि अपने इस जीवन की आखिरी परफॉर्मेंस में भी वो कुछ ऐसा ही कह रहे थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं अपनी गायकी के जरिए। लेकिन आज जबकि मुंबई के वर्सोवा में पार्क प्लाजा के बाहर उनके प्रशंसकों का जमावड़ा है, मीडिया का जमावड़ा है, बड़ी तादाद में फिल्म जगत से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियां पहुंच रही है। एक के बाद एक लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए तो पहुंच रहे हैं, लेकिन हर कोई आश्चर्य जता रहा है कि आखिर इतने बेहतरीन शख्स को, चुस्त दुरुस्त पर्सनालिटी को इस तरह से कैसे कार्डिक अरेस्ट आ सकता है। लेकिन यह हकीकत है, अब जबकि केके इस दुनिया में नहीं हैं, हर कोई प्रधानमंत्री से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल जबकि उनका पार्थिव शरीर कोलकाता से मुंबई के लिए रवाना हुआ था, उससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। हालांकि राजनीतिक हलकों में भी ये चर्चा लगातार हो रही है कि इस तरह की कैसे घटना घटी, क्या कहीं कोई लापरवाही तो नहीं थी। लेकिन केके के अंतिम यात्रा पर निकलने की जुड़ी हर तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। अब चलते हैं सीधे रीमा के पास स्टूडियो में। ओवर टू यू रीमा। शुक्रिया प्रशांत, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे और इस वक्त अब हम आपको बताएंगे भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। मशहूर प्लेबैक सिंगर केके का आज होगा अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए दोपहर 12:30 बजे तक घर पर रखा जाएगा पार्थिव शरीर। 1 बजे वर्सोवा हिंदू शमशान भूमि के लिए निकलेगी अंतिम यात्रा। आज बीजेपी में शामिल होंगे हार्दिक पटेल। ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा आज से नए अध्याय की शुरुआत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में फिर छिड़ी जुबानी जंग। गहलोत का इशारों में सरकार गिराने की साजिश का आरोप। पायलट ने दी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की। 25 करोड़ 35 करोड़ की बात हो रही थी मध्य प्रदेश की तरह, तब जो नहीं बिके हों, इनके चक्के में नहीं आए हों। भारतीय जनता पार्टी उनके नेता जो सरकार में थे, जिन पर हमने आरोप लगाए थे और जनता ने आपको स्वीकार किया था, बहुमत दिया था, हमने अब तक क्या कार्रवाई करी?